Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 7. Today we will read chapter number 4, title Environment and Feeding Relationship. First of all, open your books from page number 24. This is our first lecture. In this lecture, we will read unit number 4, Environment and Feeding Relationship. Our first topic is ecosystem. In this topic, we will read that how ecosystem is formed and what is ecosystem and what are the types of the ecosystem, and the second topic is parts of the ecosystem, in which we will read two parts of the ecosystem. So let's start the reading from the topic number 1, इकोसिस्टम्स. बड़ा इकोसिस्टम में बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है? हमारा माहौलियाती निज़ाम. इकोसिस्टम क्या होता है? हमारा माहौलियाती निज़ाम, यानी कि हमारे माहौल के अंदर क्या क्या चल रहा है या कौन कौन सी चीज़ें रह रही हैं. ठीक है बेटा, तो बेसिकली जो हमारा निज़ाम है माहौल का, उसके अंदर हमारी दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं. एक है हमारी लिविंग थिंग्स, दूसरी है हमारी नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अ सिस्टम एक निज़ाम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन, जो कि पैदा होता है इंट्रैक्शन ताल्लुक़ से, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म जानदार चीज़ों का या जानदार ऑर्गेनिज़म्स का, एंड नॉन लिविंग थिंग्स और बेजान चीज़ों का, इन एन एनवायरनमेंट एक माहौल के अंदर. इस कार्ड इकोसिस्टम उसका माहौलियाती निज़ाम कहलाता है. बेटा ऐसा निज़ाम जो कि जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान माहौल के अंदर ताल्लुक़ पैदा करता है, उसको क्या कहते हैं? हम इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है, एक इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? बड़ा भी होता है, छोटा भी हो सकता है. ठीक है, और उसकी एग्जाम्पल्स भी होती हैं. तो क्या है? एन इकोसिस्टम में भी लार्ज, एक इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है, लाइक अ डेजर्ट, जैसे कि सहरा. ठीक है, सहरा के अंदर उसके अंदर क्या हो सकता है कि वीड्स भी आ सकती हैं, यानी कि जड़ी बूटियाँ आ जाएंगी. उसके बाद उसकी रेत यानी कि सैंड वगैरह के एरियाज़ आ जाएंगे. उसके बाद उसके अंदर जो एनिमल्स वगैरह होंगे वो आ जाएंगे, यानी कि उसके अंदर स्नेक्स वगैरह, मतलब हर तरह के एनिमल्स भी होंगे. ठीक है, उसके बाद क्या है? और स्मॉल, छोटा इकोसिस्टम भी हो सकता है, लाइक अ डिकेइंग लॉग. डिकेइंग लॉग बेटा क्या होता है? यानी कि जैसे डिकेइंग होता है बुसीदा, यानी कि गला सड़ा हुआ. ठीक है, तो डिकेइंग लॉग जैसे कि लकड़ी वगैरह, लकड़ी गल जाती है या ख़राब हो जाती है बड़े बड़े फॉरेस्ट के अंदर. ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? डिकेइंग लॉग होगा. तो मतलब छोटे से छोटा इकोसिस्टम वो होगा और बड़े से बड़ा इकोसिस्टम हमारा डेजर्ट हो सकता है. ठीक है, डेजर्ट, सी शोर्स, रिवर्स, माउंटेन्स, यानी कि सहरा, समंदर, जो सी शोर्स क्या होते हैं बेटा? जो समुद्री किनारों पे हमारे हर तरह की चीज़ें होती हैं. ठीक है, रिवर्स, दरियाओं, माउंटेन्स, पहाड़ों, ओशन, समंदरों, ग्रासलैंड्स यानी कि घास वाले, एंड रेन फॉरेस्ट और बारिश वाले जंगलात आर आल्सो सम ऑफ द इकोसिस्टम. ये सारी किस चीज़ की एग्जांपल है बेटा? इकोसिस्टम की हैं. यहाँ पे हमारे ये पेज नंबर 34 के ऊपर भी एक इकोसिस्टम दिखाया हुआ है. ठीक है, इसमें वाटर भी है, इसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स भी हैं. ठीक है, ये हमारा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम दिखाया हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है? कोई नदी भी होती है, यानी कि पोंड वगैरह, लेक भी होती है. उसके बाद वहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं हर तरह के, मंकी, एलिफेंट, लाइन, टाइगर, ज़ेब्रा, जिराफी. ठीक है, इस तरह से ये क्या होता है कि ये एक इन्वायरमेंट होता है. ठीक है बेटा, इन्वायरमेंट या फिर हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम होता है. ठीक है बेटा, तो अब क्या है कि हमारा दूसरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि एक जो माहौलियाती निज़ाम है उसके हिस्से कौन कौन से हैं. बेटा इसके हिस्से बेसिकली दो होते हैं. ऑल इकोसिस्टम्स आर मेड ऑफ 2 पार्ट्स, यानी कि 2 हिस्सों के बने होते हैं. द लिविंग और बायोटिक पार्ट, यानी कि जानदार हिस्सा जिसको हम बायोटिक भी कहते हैं. उसके बाद द नॉन लिविंग यानी कि बेजान, और एबायोटिक पार्ट जिसको हम एबायोटिक कहते हैं. बेटा बायो मीन क्या होता है? लिविंग. ए मीन क्या होगा? एब्सेंट, यानी कि नॉन. ठीक है, एबायोटिक क्या होगा? नॉन लिविंग. बायोटिक क्या होगा? लिविंग.
ठीक है। बायोटिक पार्ट वो हिस्सा होगा जिसके अंदर क्या होगा बेटा, जानदार चीज़ें पाई जाएंगी, और जो बेजान हिस्सा होगा वो होगा जिसके अंदर जानदार फैक्टर नहीं होंगे। जैसे कि हमारा एयर है, एयर क्या है, हमारी लिविंग थिंग नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, एबायोटिक फैक्टर होगा। ठीक है, एबायोटिक पार्ट होगा। वाटर भी हमारा एबायोटिक पार्ट होगा, सॉइल भी होगा। ठीक है, लाइट, टेम्परेचर, विंड, ये सारे क्या हैं, हमारे एबायोटिक फैक्टर। और बायोटिक फैक्टर क्या होंगे, जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे क्या है, हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। तो बेटा अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक द लिविंग और बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये पौधे, जानवर, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा, ये हमारे इकोसिस्टम यानी कि माहौलियाती निज़ाम का जानदार हिस्सा बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। बेटा पॉपुलेशन क्या होता है कि किसी एक जगह के ऊपर एक जैसी स्पीशीज़, एक जैसे जानदार रहते हैं और वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस क्या होता है बेटा, अपने जैसे जानवर पैदा करना। ठीक है, जिस तरह से हम लोग ज़मीन के ऊपर रहते हैं, क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जानवर होते हैं वो भी अपने जैसे जानवर पैदा करते हैं। तो इस तरह से जो जानवरों की स्पीशीज़ होंगी और जो इंसानों की स्पीशीज़ होंगी, ये सारे मिलके क्या बना देंगे, एक पॉपुलेशन बना देंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद पॉपुलेशन क्या होती है, ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। अब वो कहता है कि बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके, यानी कि मुख्तलिफ, अब जानवरों की पॉपुलेशन भी, इंसानों की पॉपुलेशन भी, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, जब इन दोनों को हम एक ही जगह इकट्ठा स्टडी करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारी कम्युनिटी बन जाएगी। ठीक है बेटा, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर मेक द नॉन लिविंग एंड एबायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो जो हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी और जो टेम्परेचर हमारा होता है, ये क्या है, हमारे नॉन लिविंग यानी कि बेजान और एबायोटिक हिस्सा है हमारे माहौलियाती निज़ाम के। बेटा तो जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पॉपुलेशन की एक एग्जांपल दे दूं कि पॉपुलेशन क्या होगी कि आपकी 7th क्लास है, तो 7th क्लास के जितने भी टोटल बच्चे हैं, ये आपकी क्या है, एक पॉपुलेशन है। ठीक है, अब ये आपकी क्लास की पॉपुलेशन होगी। दूसरा मैं साथ में क्या करूं कि आपके साथ में 6 क्लास या 8 क्लास को मिला दूं कि 8 क्लास की पॉपुलेशन और उसके बाद 7th क्लास की पॉपुलेशन। तो ये दो तरह की पॉपुलेशन होंगी, क्या होंगी, डिफरेंट क्लासेस की होंगी, 6 की होगी या 7 की होगी, या 7 की या फिर 8 की होगी। तो इन दोनों को मिला दूंगी तो वो क्या, कम्युनिटी बन जाएगी। लेकिन बेटा कम्युनिटी में ये होता है कि पॉपुलेशन जैसे था कि आप इंसानों की पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है कि सिर्फ इंसान नहीं होंगे बल्कि जानवर भी शामिल होंगे। ठीक है बेटा, तो जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एक घर की बात करें तो घर में क्या होते हैं, गाँव में स्पेशली क्या होते हैं, हमारे इंसान भी रह रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पर वो उन्होंने जानवर भी रखे होते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, एक कम्युनिटी होती है। लेकिन बेटा वो सिर्फ एक घर की बात नहीं करेंगे, जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर बहुत सारी तादाद में इंसान भी होंगे, जानवर भी होंगे, ठीक है, प्लांट्स भी होंगे, तो वो हमारी क्या होगी, कम्युनिटी होगी। अब आपको कम्युनिटी और पॉपुलेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होती है, एक ही जैसे जानवर एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, उसको पॉपुलेशन कहते हैं, जो कि रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी कि अपने जैसे नए जानवर भी पैदा करते हैं। लेकिन कम्युनिटी क्या होती है बेटा, कम्युनिटी में बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके, यानी कि जानवरों की पॉपुलेशन भी मिल जाएगी, इंसानों की पॉपुलेशन भी मिल जाएगी, पौधों की पॉपुलेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके क्या बना देंगी, कम्युनिटी बना देंगे। यानी कि 6 क्लास को भी ऐड कर दें, 7th को भी ऐड करें, 9th को भी ऐड करें, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगी, हमारी कम्युनिटी बन जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरह से आज का आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था और उसके बाद बेटा हमारा सेकंड लेक्चर होगा, उसमें हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस। वस्सलाम।